वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि जाति प्रमाण पत्र कैसे अप्लाई किया था यूपी डिस्ट्रिक्ट में। इसके अलावा और भी सर्विसेज हैं जिनको आप फॉलो करते रहिए, यूट्यूब चैनल पे आपको मिलती रहेंगी। तो यहाँ पर आपका मेन कंटेंट ये होगा कि हम जो भी काम कस्टमर का करते हैं उसकी लाइव रिकॉर्डेड वीडियो यहाँ पे अपलोड करते हैं, थोड़ा सा एडिटिंग करके। तो यहाँ पे प्लस पॉइंट ये होगा कि जो भी वीडियो हम यहाँ पे डालेंगे वो एक्चुअल और जेन्युइन होगी। यहाँ पे कोई भी ऐसा फॉल्ट नहीं होगा कि जब आप काम करें खुद से साइट पर जाके कि आपको वहां पे लगे कि ऐसा नहीं हो पा रहा है, ऐसा नहीं हो पा रहा है। तो बाकी आपको कोई भी कंफ्यूजन होती है तो हमें कमेंट बॉक्स पर डालिए, वहाँ पे आपको इंस्टेंट रिप्लाई मिल जाएगा। एंड में भी थोड़ा समय हम ले सकते हैं, बट एक्चुअल वीडियो है ये यहाँ पे प्रॉपर कि यहाँ पे कोई भी ऐसी वीडियो नहीं डाली जाएगी नेक्स्ट टाइम और अभी भी कि जहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो व्हाइल फिलिंग द फॉर्म। सो डोंट वरी, जस्ट वॉच द वीडियो फुल टिल द फॉर्म इज कंप्लीट। फाइनली हम आ चुके हैं ई डिस्ट्रिक्ट की साइड पे, यूपी ई डिस्ट्रिक्ट, जहाँ से हम आए जाती मूल्यवास अप्लाई कर सकते हैं और भी बहुत सारी सुविधाएं हैं। तो देखते हैं कि हम यहाँ पे अपना आईडी पासवर्ड डाल रखे हैं। सिक्योरिटी पर्पज़ की वजह से हमने यहाँ पे इसे थोड़ा ब्लर कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे कैप्चा डाल के सबमिट करेंगे तो हमारा नेक्स्ट पेज ओपन होगा। ये हम कैप्चा डालने जा रहे हैं। ये ई डिस्ट्रिक्ट की साइड है जहाँ से आप साइन अप करके एंट्री करके अपना जाति मूल्यवास अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए हमने जाति को सिलेक्ट किया, उसके बाद आधार कार्ड नंबर मैंडेटरी है डालना। आधार कार्ड नंबर हमने यहाँ पे फिल किया। तो अब देखते हैं यहाँ पे आधार कार्ड डालने के बाद कैप्चा डालने के बाद आपका एक OTP जाएगा। इसमें क्या है कि अब जो मैंडेटरी है कि आधार कार्ड में नंबर लिंक होना चाहिए। नंबर लिंक होने के बाद उनके रजिस्टर्ड नंबर पे एक OTP जाएगा, जैसे कि हमने यहाँ से OTP भेज दिया है। अब हम कस्टमर को कॉल करके उनसे OTP लेंगे। ये OTP लेते हुए हमने यहाँ पे सबमिट किया और ये हम फाइनली यहाँ पे आ चुके हैं। हमें कैसे अप्लाई करना है, यहाँ पे 2 ऑप्शन आएंगे आपके सामने, ग्रामीण और नगरीय। जो लोग ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं वो ग्रामीण फिल करेंगे, जो नगरीय से करते हैं वो नगरीय करेंगे। तो हमने यहाँ पे नगरीय सेलेक्ट किया है, अर्बन। तो यहाँ पे हम कस्टमर की डिटेल फिल कर रहे हैं। तो आपको मैं बता रहा था कि यहाँ पे आने के पहले आपको साइनअप करना पड़ेगा पेज पे ई डिस्ट्रिक्ट सिटीजनशिप पे, और जो ऑलरेडी साइनअप है वो डायरेक्टली अपना यूज़र ID पासवर्ड डाल के फिल करके यहाँ पे आ सकते हैं। तो हमारा ऑलरेडी यहाँ पे यूज़र ID पासवर्ड क्रिएट था, तो हमने डायरेक्टली यूज़र ID पासवर्ड सबमिट किया और हम यहाँ पे फाइनली आ चुके हैं। तो यहाँ पे क्या किया, हमने नाम डाला कस्टमर करण टुकीराम फूलवती मम्मा का नाम उनकी, और ये हाउस नंबर KH नंबर, लाइक जो उनके इलेक्ट्रिसिटी वाला आधार कार्ड पे जो एड्रेस मेंशन है, यहाँ पे सबमिट किया। स्ट्रीट नंबर 12 सिंगम बिहार गाज़ियाबाद लोनी। यहाँ पे मोबाइल नंबर कस्टमर का जो रजिस्टर्ड है वो डालें, या अदरवाइज़ जो आपको बेटर लगे वो डाल सकते हैं जिस पे आप अवेलेबल हो। ये भी हो सकता है कि आपको तहसील से पटवारी की कॉल आए। यहाँ पे अनुसूचित जाति से हैं, खटीक हमने सिलेक्ट किया। और नेक्स्ट हम यहाँ आते हैं कि हमें क्या पर्पज़ है प्रमाण पत्र बनवाने का। जीन्यू कास्ट सर्टिफिकेट फॉर चाइल्ड मैरिज, मे भी ये रीज़न गलत है, मैं यहाँ पे इसे चेंज करूँगा बाद में। अब यहाँ पे क्या है कि क्या इससे पूर्व जाति प्रमाण पत्र जारी हुआ है, तो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे यस। बट जो हमारा जाति प्रमाण पत्र है वो काफ़ी पुराना है, तो मे भी ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो हमें फाइनली यहाँ पे आके नो करना पड़ेगा। आप देख रहे हैं कि हमने फ़ोटो सेलेक्ट किया। अब आधार कार्ड करेंगे। ये ऑलरेडी हमारे रिसाइजेबल थे सारे डॉक्यूमेंट, 100 KB पे सारे डॉक्यूमेंट सबमिट होंगे यहाँ पे, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो आधार कार्ड कर लिया, फ़ोटो कर लिया। कास्ट सर्टिफिकेट ऑफ विलेज, कि हमारे पास जो इनका कास्ट सर्टिफिकेट था वो विलेज का था, जो कि हमने यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट भी सबमिट कर दिया है। कास्ट सर्टिफिकेट सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारा होगा, देख के चलिए हमने क्या सिलेक्ट किया क्या है। तो जो नेक्स्ट ऑप्शन है अभी हम चेक कर रहे हैं कि हमें क्या सबमिट करना चाहिए, क्योंकि लाइक यहाँ पे क्या है कि जब आप फर्स्ट पेज पे आएंगे तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ 5 ऑप्शन होंगे सबमिट करने के लिए। तो 5 ऑप्शन में हमें मैंडेटरी डॉक्यूमेंट ही सबमिट करने हैं। अगर आपके पास ज़्यादा एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट है वो नहीं कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप चाहते हैं कि आपको सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं तो आपको डॉक्यूमेंट का कॉम्बो बनाना पड़ेगा। लाइक JPG एक्सेप्ट करेगा 100 KB के नीचे, तो आपको 2 डॉक्यूमेंट मर्ज करके उसे 100 KB में ला के उसमें देखना है कि वो क्लियर विजिबिलिटी है या नहीं है, उसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने मे बी आई थिंक यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन सबमिट कर दिया है। स्कैन कर रहे हैं, सेल्फ डिक्लेरेशन 100 KB से नीचे होना चाहिए और विजिबिलिटी भी साफ़ होनी चाहिए। तो सेल्फ फॉर कास्ट सर्टिफिकेट देखा जैसे कि हमने यहाँ किया है, तो सेल्फ हमने यहाँ से डाउनलोड कर लिया एंड अगेन कैप्चा एंड देन दर्ज करें। यहाँ पर दर्ज करते ही हमारा क्या है, देखिए हमने आपको पहले बताते हैं यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट नंबर हमें हटाना पड़ेगा। दर्ज करने का फाइनली हमारा आवेदन संख्या जनरेट हो गया, बट अभी भी हमें लगता है कि डॉक्यूमेंट कुछ रह गए, तो हम संशोधन में जाके सर्टिफिकेट अगेन डाउनलोड कर सकते हैं उसमें। तो म्युनिसिपल लेटर मतलब आपका प्रधान गांव का या सभासद या MLA
इनमें से किसी का भी आप एक लेटर ला सकते हो, उस पर लिखा होना चाहिए कि आप किस जाति से, कहाँ के निवासी, क्या नाम है। तो देखा आपने, हमने यहाँ पे प्रधान का जाति भी लगा दिया है, ठीक है। ओल्ड वाला कास्ट सर्टिफिकेट भी अपलोड कर दिया, काफ़ी पुराना होने की वजह से हमने संख्या उसकी 9 कर दी है, यानी कि पहले से हमारा जाति प्रमाण पत्र अप्लाई नहीं है, सिर्फ उसे एज ए सत्यापन लेटर के तौर पर दिखाया है। अब हम यहाँ से रीचेक कर रहे हैं कि डिटेल सारी ओके है या नहीं है। डिटेल सारी चेक करते हुए, ठीक है, ऑलमोस्ट सारा गुड है। रीन्यू कास्ट सर्टिफिकेट, यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बता दें कि यहाँ पे मैं इसे हटा दूंगा। देखिए, कास्ट सर्टिफिकेट फॉर चाइल्ड मैरिज, क्योंकि जो ये कस्टमर जो हमारे पास आए थे, इनकी बेटी की शादी होनी थी, जिसके लिए कास्ट मैरिज सर्टिफिकेट मैंडेटरी था, क्योंकि ये शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं, शेड्यूल का काफ़ी बेनिफिशियर है। यहाँ पे हमने इसका PDF पेमेंट कटवाने के लिए गया, तो पेमेंट हमारा अमाउंट जो है था नहीं वॉलेट के अंदर, तो जिस कारण हमने अब दोबारा अमाउंट ऐड कर लिया है। अब हम दोबारा लॉगिन ID पासवर्ड यूज़ करके इसे लॉगिन करते हैं, और वहाँ से हम अपना पेंडिंग स्टेटस में जाके पेंडिंग एप्लीकेशन में कास्ट सर्टिफिकेट के अंदर देखेंगे सबसे लास्ट में हमारा करण सिंह, जिसका हम PDF डाउनलोड करके कस्टमर को प्रोवाइड कर लेंगे। Thank you for watching this video. If you enjoyed it, please hit the like button and the bell notification icon.